हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बोला जैसे कि वेयरिंग कंठी माला विल नॉट लीड टू इनऑस्पिशियस डेथ। प्रभु जी, इनऑस्पिशियस डेथ का मतलब क्या होता है? यस, इनऑस्पिशियस डेथ का मतलब क्या होता है कि जब मृत्यु के समय ना आसपास बड़े बड़े सींगों वाले, बड़े बड़े नाखूनों वाले ऐसे लोग हों ना, दैट इज इनऑस्पिशियस। जब व्यक्ति करहा रहा होता है अंत समय में, चिल्ला रहा होता है ना, तो वो अमंगल मृत्यु है। जब जो आत्मा है ना शरीर के निचले भागों से निकलती है ना, वो अमंगल है। सो दैट इज इनऑस्पिशियस डेथ। मगर जब भक्त शरीर त्यागते हैं तो भक्तों के आसपास कौन होते हैं ना, भक्तों से वो सराउंडेड होते हैं। वहाँ कीर्तन चल रहा होता है, वहाँ पे हरि कथा चल रही होती है, भक्त आते हैं, मुंह में चरणामृत देते हैं, गंगा जल देते हैं ना, हरि का नाम देते हैं और कर्णों से हरि नाम जा रहा है। दैट इज ऑस्पिशियस डेथ। एंड इट इज़ फॉर श्योर कि जिसने पूरे जीवन भर हरि का नाम लिया है तो अंत समय में उन्होंने बोला है क्या वो मेरे धाम आएगा। क्यों? क्योंकि विष्णुदूत आएंगे वहाँ पे। विष्णुदूत तो बाद में आएंगे, पहले इस भौतिक जगत के विष्णुदूत उसके आसपास होंगे ना, भक्त होंगे उसके आसपास, और भक्त उसके मुख में हरि नाम दे रहे होंगे, कर्णों में हरि नाम दे रहे होंगे। सो दैट इज ऑस्पिशियस डेथ। तो यमदूतों का दर्शन नहीं होगा उस व्यक्ति को। सो वी कैन नॉट रिकग्नाइज इट एक्सटर्नली, मीन्स हम लोग किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को नहीं बोल सकते कि वेदर इट इज ऑस्पिशियस और नॉट ऑस्पिशियस। सो मीन्स ये इंटरनली है दैट वी कैन नॉट रिकग्नाइज। Certainly, death is the final conclusion of the entire chapter. That is the summary. तो मूवी का कंक्लूजन तभी समझ आएगा आपको जब आपने पूरी मूवी देखी हो। बट पॉइंट इज दिस इज नॉट एन इंडिपेंडेंट मूवी, दिस इज अ सीक्वल। नहीं तो पुरानी इतनी सारी मूवी चल रही हैं तो एक मूवी एंड हो जाती है, मगर वो मूवी एंड नहीं होती, उसका एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है। तो सबका अपना अपना बैगेज है। तो एक व्यक्ति कोई शरीर त्याग रहा है, उस समय उसका कर्मों का क्या रिएक्शन है, क्या कंक्लूजन है, क्या होगा उसके साथ, दैट इज बीइंग गवर्न्ड बाय द एक्शन ऑफ बाय हिज एक्शंस ऑफ मिलियंस एंड जिलियंस ऑफ प्रीवियस लाइफ टाइम्स ऑल्सो। तो एक पूरा बैगेज है उसका। तो इसलिए भगवान गीता में बताते हैं न कर्मणा देव नेत्रेना, कि कर्म को समझना बड़ा मुश्किल है। तो उस समय उसके साथ क्या हो रहा है वो जानना बड़ा मुश्किल है, क्या अमंगल है क्या मंगल है। बट दिस इज फॉर श्योर कि अगर भक्त आसपास हैं, हरि नाम हो रहा है, तो दैट इज ऑस्पिशियस। इसलिए भक्त क्या करते हैं, कई बार जब किसी का अमंगल भी होने वाला होता है वहां पे पहुंच जाते हैं और हरि नाम करते हैं। एक्चुअली में जो हम हरि नाम कर रहे हैं ये अमंगल को दूर करने के लिए तो है। संसार में और है क्या? इट इज ऑल इनऑस्पिशियसनेस। दैट इज व्हाट भागवतम सेज। बाहर आप जाएंगे तो वो सब अमंगल ही तो है। सूर्य के उदय होने से सूर्य के अस्त होने तक क्या हुआ? एक दिन बीत गया, मगर उस दिन में हमारी आयु खत्म हो गई। दैट इज अमंगल। हम बर्थडे मनाते हैं, हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना, मोमबत्ती बुझा देते हैं, मगर मोमबत्ती के साथ उसका एक साल और बुझा दिया हमने। दैट पर्सन इज गेटिंग ओल्ड, दैट पर्सन इज इंचिंग नियर टू दैट, दैट इज इनऑस्पिशियस। मृत्यु अपने आप में अमंगल है ना। आपने बड़े मन से कुछ बनाया ना, बहुत अपना तत्परता से, बहुत हृदय लगा के कोई चीज़ बनाई और कोई उठा के ले जाए तो बहुत गुस्सा आएगा, बहुत क्रोध आएगा। ऐसे ही होता है हमारे साथ। इस शरीर के लिए कितना कुछ किया हमने, शरीर के साथ संबंधों के लिए कितना कुछ किया, एंड सडनली कोई व्यक्ति आता है और ना वहाँ पे सब हड़प के ले जाता है ना। अशनम में वसनम में जाया में बंधु वर्गों में ना। तो अंत समय में यही निकलता है कि मेरी पत्नी कहाँ है, मेरे बंधु कहाँ है, खाने में क्या है ना, पहनने में क्या है। इति में कुर्वाणम। तो क्या करते हैं, ये में करते हुए, मैं करते हुए फिर आता है भेड़िया और सब हर के ले जाता है। तो बड़ी इनऑस्पिशियस है, वो अमंगल है। तो संसार तो भरा हुआ है मंगलों से, मगर इस सारे अमंगलों में क्या है, हरि का नाम सबसे मंगल है। अहो अहो वीर न कलेर विदुयते सुधा सुधारम मधुरम पदे पदे दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम यशो यशोदा तनस्य गीयते। अहो अहो वीर न कलेर विदुयते। ये कलयुग में क्या है, सब इट इज एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी। कष्ट ही कष्ट है, रोग ही रोग है, दुख ही दुख है। मगर हाँ, जहाँ पे हरि का नाम होता है, जहाँ पे भगवान के सुंदर गुणगान होता है, तो वहाँ पे कलयुग का प्रभाव नहीं है। इसलिए हरि कथा जो श्रवण करता है उसका शरीर तो जर्जर हो रहा है, शरीर तो खत्म हो रहा है, मगर वो जो सूर्य और चंद्रमा उस व्यक्ति को नमन करते हैं। वो सूर्य चंद्रमा जो बाकी सारे जीवात्माओं के प्राणों को हरने के लिए तैयार बैठे हैं, उनकी आयु को खत्म करने के लिए तैयार बैठे हैं, भक्तों को प्रणाम करते हैं
क्यों? क्योंकि वो सूर्य चंद्रमा जानते हैं कि अब ये मेरे इन्फ्लुएंस से बाहर जा रहे हैं, अब ये फाइनल भगवान के धाम जाने वाले हैं. सो लेट मी पे obeisances to these devotees of the Lord, now who are in the jurisdiction of the Supreme Lord Himself. Shri Rupa Manjari Pada Sri Mora Sampada Sri Mora Bhajan